पढ़ना है ना। आपको पहला टॉपिक जनरेशन के बारे में पढ़ना। आपको जनरेशन के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये बातें जरूरी होती है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ये 5 जनरेशन है। और पाँचों जनरेशन के कंप्यूटर में, है ना, एक एक जनरेशन का जो कंप्यूटर का कोड, एक एक जो जनरेशन का है ये डिटेल दिया हुआ है। दूसरे जनरेशन में क्या हुआ है, उसका विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास हुआ है। और विकास में नई दिशा मिली है। क्या मिली है? कंप्यूटर को क्या मिली है? एक नई दिशा मिली है। यानी कि पहले जो आपका पहला कंप्यूटर था, है ना, जो कंप्यूटर का खोज किया गया था, उसके बाद कह रहा है कि आपका इससे पहले अगर कोई पूछेगा कि अगर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का खोज कब किया गया था, तो आप क्या जवाब दोगे? आप ये कहोगे कि पहले जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का खोज 1945 में किया गया था। कितने में किया गया था? 1945 में किया गया था। और 1945 में किया गया था। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि 1945 में किए थे, है ना, उसका नाम क्या था, है ना। 1945 में इन्होंने कंप्यूटर का खोज किया था। उस कंप्यूटर का नाम क्या था? उस कंप्यूटर का नाम था ENIAC। इसका मतलब क्या होता है? ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, है ना। अगर कोई आपसे पूछेगा इसका फुल फॉर्म ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। बहुत ही इजी है, इसी से फुल फॉर्म बना लोगे। ऐसे कहोगे E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, है ना, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, है ना, I फॉर इंटीग्रेटेड, उसके बाद A फॉर एंड, C फॉर कंप्यूटर, है ना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ENIAC कंप्यूटर का खोज कब हुआ था, तो आप ये कहोगे कि ENIAC कंप्यूटर का खोज 1945 में किया गया था। और 1945 में किसने किया था? 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, है ना। 3 लोग थे, 3 लोगों ने मिलकर इसका खोज किया था। एक थे जॉन विंसेंट, है ना, एक थे जॉन विंसेंट थे आपके, और दूसरे आपके थे, क्या थे? जे फ्रेस्पर, है ना, और दूसरे थे जे फ्रेस्पर। उसके बाद आपके तो कौन थे? एकर्ट थे, है ना। उसके बाद कौन थे? हाँ, जॉन मॉचली, है ना। ये इन्होंने मिलकर क्या किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या किए थे? खोज किए थे 1945 में, ठीक है। अब उसके बाद कंप्यूटर में एक नई दिशा में मोड़ आई, है ना। कंप्यूटर में धीरे धीरे वृद्धि होने लगा, है ना। तो थोड़ा सा विकास हुआ तो उसको फर्स्ट जनरेशन में रखा गया। और कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव किया गया, क्या क्या चेकिंग किया गया, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें थी, है ना। वीडियो को स्टॉप।